कि हम परमेश्वर के साथ संगति में आ सकें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय प्रभु के भक्तों, प्रिय प्रभु के लोगों, प्रिय प्रभु के जनों, परमेश्वर का प्रचार का विषय है हमारा, मैं कैसा मसीही हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और मसीही साथियों, हमको जानना होगा मैं कैसा मसीही हूँ। प्रभु को डरने वाला या इंसान को डरने वाला? कहाँ है? हालेलुया। प्रभु को डरने वाले होते तो खचाखच महफिल होती। मेरे तरफ सुने, प्रभु को डरने वाले होते तो महफिल खचाखच भरी होती। समझ लो हम कितने प्रभु को डरने वाले हैं। हालेलुया। मैं कैसा मसीह हूँ? क्या मैं आज की इस विश्राम को जानता हूँ? हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम आज के इस विश्राम के दिन की तैयारी एक दिन पूर्व करते हैं। आप करते हो या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं करता हूं। यदि मैं यहां से कहीं जाऊं तो मेरी गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं मैं देखता हूं। मैं बेटी के लिए करूं, मैं बेटा के लिए करूं, मैं पिता के लिए करूं, मैं माता के लिए करूं, कभी प्रभु के लिए करूं ये कदम उठाया? कभी प्रभु के लिए करूं मैं ये कदम उठाया? नहीं। हालेलुया। तो आइए, इसलिए हमको यह जानना होगा कि वास्तव में मैं कैसा मसीह हूँ। मसीहत में मेरा स्तर कितना है, मसीहत में मेरा स्तर कैसा है, मेरी स्थिति कैसी है, मैं किस स्तर के विश्वासी में हूँ। हालेलुया। इसको आपको जानना होगा। आप खुद टटोल करके देखें, आप खुद परख करके देखें अपने कामों को कि कल के दिन मैंने क्या किया और आज के दिन मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु के कलाम से इन तमाम बातों को हम सीखें कि प्रभु इन बातों के अंतर्गत हम सबों को क्या क्या बातें सिखाती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, कलाम के अनुसार हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, जो कि पहला पॉइंट है, क्या मैं परमेश्वर के संतान बना हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता की। पहला पॉइंट क्या मैं परमेश्वर का संतान बना हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वचन भी उसके साथ है, यशायाह 59 का 2 आए। परंतु हाँ, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ओके, हालेलुया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। अब तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। वह क्या करता? नहीं सुनता। बोलो यीशु मसीह की।
क्या परमेश्वर हमारी सुनता है? क्या परमेश्वर हमारी सुनता है? यहाँ तो कहता है वो नहीं सुनता है। हालेलुया। क्या कहता है? वह हमारी नहीं सुनता। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है, देखिएगा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। जानना होगा कि क्या मैं अधर्म का काम कर रहा हूं अभी भी? हमको अपने अंतरात्मा में यह परख रखनी होगी कि क्या मैं अभी भी पाप में फंसा हुआ हूं? हालेलुया। क्या मैं अभी भी अधर्म का काम कर रहा हूं? क्या मैं अभी भी पाप का काम कर रहा हूं? हालेलुया। वचन तो यही सिखा रहा है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको क्या कर दिया? तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हालेलुया। अभी भी हम सांसारिक कामों को अंजाम दे रहे हैं, अभी भी हम सांसारिक रीति से कामों को कर रहे हैं, अभी भी हम मनुष्य को ज़्यादा महत्व में ला रहे हैं, अभी भी हम मनुष्य के कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर से अलग हैं। चाहे आपकी भक्ति और आपका विश्वास यीशु पर हो तो भी। हालेलुया। आपका विश्वास यदि प्रभु पर हो तो भी हम परमेश्वर से अलग हैं, क्योंकि हमारे अधर्म के काम हमको अलग पहले से करके रखा है। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए हम हर एक सोच, हर एक विचारों में प्रभु के काम को अंजाम दें। हालेलुया। किसके काम को अंजाम दें? प्रभु के। यदि हमारे पास दो काम आज के दिन मौजूद है, और आज भी मेरे पास दो काम मौजूद है, आज के दिन भी मेरे पास दो काम मौजूद है, फिर भी मैं कहाँ हूँ? आपकी सेवा में हूँ, प्रभु की सेवा में हूँ। हम कैसे मसीही हैं? देखो, हालेलुया। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आज के दिन भी मुझे अपने पारिवारिक काम के भी अति आवश्यक है, लेकिन मैं वो अति आवश्यक को छोटा और इस अति आवश्यक को बड़ा समझा। हालेलुया। क्योंकि मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य प्रभु और प्रभु के लोगों की सेवा करना है। हालेलुया। प्रभु और प्रभु के लोगों की सेवा करना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता। आप भले छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता, और हमको भी, हम में से किसी भी विश्वासी को भी नहीं छोड़नी चाहिए। हालेलुया। अब देखो कितने छोड़ते हैं, कितने आते हैं। देखो ना, मैं तो नहीं, मैं देख रहा हूं, लेकिन आप लोग शायद नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। अंजाम क्या दिख रहा है? रिजल्ट क्या शो हो रहा है? बोलो यीशु मसीह की। यही तो है हमारा विचार। और पिछले सप्ताह में कहा था कि मैं कैसा मसीह हूँ, इस विषय पर मैं प्रचार करूँगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमको हमारे अधर्म के काम ने ही हमें अपने पिता से अलग कर दिया है। चाहे विश्वास यीशु मसीह पर ही क्यों ना करते हैं, सुन रहे हैं? चाहे विश्वास हम यीशु मसीह पर क्यों ना करते हैं, परंतु हमारे जीवन में अभी भी अधर्म का काम चल रहा है, तो हम पिता से अलग हैं। हालेलुया। हम किससे अलग हैं? पिता से अभी भी अलग हैं। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम परमेश्वर की उन बातों को जाने। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात
उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को। आप मेरे साथ कितने भाई और बहन हाँ में हैं? जरा हाथ ऊपर करें। जितनों ने उसे ग्रहण किया, आप सभी प्रभु को ग्रहण किए? हालेलुया। तो जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, उन सबों के लिए यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करता है और उसे ग्रहण भी किया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को जिसने भी ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर जिसने ने विश्वास करके अपना कदम बढ़ाया है, उन तमाम भाइयों और बहनों को खुदा ने अपना एक सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिया। और सबसे बड़ा अधिकार यह है कि हम उसके संतान हैं। हालेलुया। परंतु कब? आपने यशायाह का वचन पढ़ा। परंतु कब? जब हम अधर्म के कामों को त्याग दिए और धर्म के काम को अपनाएं, तब हम परमेश्वर के संतान हुए और वो हमारी सुनेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए संगति की करीबता में आना हमको होता है। हालेलुया। और यह संगति जब टूट जाती है तो खुदा भी हमसे रूठ जाती है। टूट जाना और रूठ जाना एक ही। हालेलुया। जब प्रभु की संगति हमारी टूट जाती है तो खुदा भी रूठ जाती है। हालेलुया। फिर आप जितना भी गिड़गिड़ाएं प्रार्थना के द्वारा, कितना भी कुछ मांगे प्रार्थना के द्वारा, वो सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह 11 के अंदर ऐसा शब्द भी प्रभु ने लिखा है, जो ढिठाई में चलता है, जो मेरी बातें नहीं सुनता, विश्वास तो करता है, विश्वास करना और सुनना अलग बात है। हालेलुया। जो अपनी ढिठाई में चलता है, जो अपनी निर्लजता में चलता है, जो पत्थर दिल हो जाता है और जो मेरी बातें नहीं मानता, उसके लिए तू प्रार्थना भी नहीं करना, ये भी कहा है। हालेलुया। इसके लिए तू प्रार्थना भी नहीं करना, ये भी कहा है। और जब तू प्रार्थना करे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। अब कैसे करोगे? इसलिए हम विश्वासी कभी कभी फेल खाते हैं और कहते हैं भैया प्रार्थना तो किया लेकिन प्रार्थना का उत्तर तो नहीं दिया। तो कारण जाना क्यों आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? हालेलुया। क्या आपको परख हुई कि परमेश्वर पिता ने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? या तो मैं खुदा के करीब नहीं हूं, या जिसके लिए मैं मांग रहा हूं वो उसका करीब नहीं है। ये दो ही चीज है। हालेलुया। इसलिए धर्मीजन की प्रार्थना भी कभी कभी रुक जाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप तो सही हो अपनी जगह पर, लेकिन जिसके लिए प्रार्थना मांगी जा रही वो कितना सही है यह भी प्रभु देखता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को बारीकी से ध्यान में रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर हम परमेश्वर के संतान का दर्जा पाए हुए हैं। अब अपनी दर्जा को, अपनी महत्व को समझिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पर कब? जब हम अधर्म के कामों को त्याग देते हैं, तब अधर्म के काम को त्यागना यही बहुत बड़ी मानव जाति में विडंबना का काम है, जो कि कभी भी वो इच्छा में अपने उस जगह को नहीं दे सकता जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मुश्किल तो नहीं है, परंतु एक मन यदि अच्छा पवित्रता में है तो ये बिल्कुल संभव है।
हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों से सादर विनम्र है, प्रार्थना है, निवेदन है कि वास्तव में हम किस स्तर के और कैसे मसीही हैं ये जानें। बोलो यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमको आगाह करता है, हमको सिखाता है कि वास्तव में मेरा स्तर कैसा है। दूसरा है, क्या मैं परमेश्वर का मंदिर जैसा हूँ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। प्रिय भाइयों, प्रभु के अजीजों, आपको यकीन है, क्या विश्वास करते हैं तमाम दुनिया के विश्वासियों को यह समझ है और यह ज्ञात है कि मैं ही परमेश्वर का मंदिर हूं? हालेलुया। कौन परमेश्वर का मंदिर? हम सब। हम अर्थात आप दूसरों को ना कहो लेकिन मैं को कहो। हालेलुया। क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए प्रभु ने मैं शब्द रखा है। यदि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो मैं समझ सकता हूं मेरे बारे में। हालेलुया। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो आप समझ सकते हैं आप अपने बारे में। इसकी काउंटिंग इन्फिनिटिव अनंत। हालेलुया। इसकी काउंटिंग इन्फिनिटिव है, अनंत है। हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, चाहे वो प्रभु को मानता हो या ना मानता। हालेलुया। संपूर्ण मानव जाति को, सभी मानव शरीर को परमेश्वर ने अपना पवित्र मंदिर ठहराया। हालेलुया। तो क्या आज मनुष्य यह समझता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? लेकिन आज मनुष्य तो दूसरे तरह के मंदिर का निर्माण करता है। राइट? हालेलुया। करता है कि नहीं करता है? मसीह लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं मसीह लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। है कि नहीं? वास्तव में हमको यह प्रतीत होना चाहिए, हमको यह विश्वास होना चाहिए, हमको यह कंफर्म होना चाहिए कि मैं ही परमेश्वर का मंदिर हूं। क्योंकि खुदा ने यही लिखा कि वो परमेश्वर के मंदिर हैं जो अपने ही हाथों में बनाए हुए मंदिर में वास करने वाला खुदा है। हालेलुया। कौन? परमेश्वर अपने ही हाथों के बनाए हुए मंदिर के अंदर रहने वाला परमेश्वर है। तो हम जो मंदिर बनाते हैं वो किस हाथ से बनाई जाती? बताओ ना जरा। हम जो मंदिर बनाते हैं वो किस हाथ से बनाई जाती? इसी हाथ से ना। कैसे जवाब नहीं आ रहा है? शायद नहीं सुन रहे हैं आप। हालेलुया। क्या जो हम मंदिर बनाते हैं इसी हाथ से नहीं बनाते? तो वचन तो स्पष्ट बोलता है कि मैं मनुष्यों के हाथों की कारीगरी से नहीं परंतु अपने हाथों की कारीगरी से बनाए हुए मंदिर पे वास करता हूं। हालेलुया। और उसका हाथ का बनाया हुआ मंदिर कौन है? बोलो यीशु मसीह की। संपूर्ण मानव, हर एक मनुष्य परमेश्वर का हाथ का बनाया हुआ मंदिर है और वो उसी मंदिर में रहता है। हम कहाँ ढूंढने जाते हैं? मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कोनो क्रियाकलाप में, ढूंढी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। किसने कहा? कबीरदास ने। हालेलुया। क्योंकि वो भी सच्चा भक्त है मेरे प्रियो, गलत जीवा हो ही नहीं सकती। हालेलुया। और कुरिन्थियों की भी पुस्तक संत पौलुस भी यही वर्णन करता है कबीरदास की तरह। बोलो यीशु मसीह की। भला संत पौलुस की जुबा किसी की समझ में आए या ना आए, मैं तो उस तरफ केवल मसीहों विश्वासियों पर प्राथमिकता देता हूं, परंतु कबीर को तो सब जानते हैं ना। हालेलुया। परंतु कबीर को कौन सुन रहा है?
वो तो कबीरदास बेचारा चिल्ला चिल्ला करके कहता है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कोनो क्रियाकलाप में, ढूंढी हो तो तुरंत मिली हो पल भर के तलाश में, यदि तू मुझे खोजे तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। हालेलुया। कलाम भी यही सिखाती है। प्रिय भाई और बहनों, ये लाइन समझ में आती तो लोगों का क्रियाकलाप, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगते हैं रुक जाते हैं, वैसे रुक जाता है। हालेलुया। परंतु आज के अधर्मी मानव न कबीर की सुनता है न मसीह की सुनता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु ने यही लिखा है। अब इसका वर्णन आप आइए, पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो, तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। आपने सुना? ध्यान से मेरे तरफ। क्या भाइयों को सुनाई दिया? क्या बहनों को सुनाई दी? क्या चिल्ला कर कह रहा है संत पौलुस? क्या तुझे मालूम नहीं? स्पष्ट कहता है, क्या तुझे मालूम नहीं, क्या तुझे मालूम नहीं कि तुम ही परमेश्वर का, कौन सा परमेश्वर का? जो तूने नहीं देखा। हालेलुया। उसी परमेश्वर का मंदिर तो तुम हो। बोलो यीशु मसीह की। और मेरे वही परमेश्वर की आत्मा तुझ में वास करता है। वही परमेश्वर की आत्मा तुझ में वास करता है। हमने कभी जाना? हमने कभी सुना? सुना तो क्या किया? हालेलुया। क्या इस महत्व को जान पाया कि कौन परमेश्वर का मंदिर है, पत्थर का या मिट्टी का? हालेलुया। यह शरीर भी तो मिट्टी का ही है रहने को, परंतु इस मिट्टी के शरीर को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ये उसका पवित्र मंदिर है। तो परमेश्वर को आप कहां ढूंढने जाते हैं? ओके, राइट। हालेलुया। अब इसको कैसे ढूंढे? हालेलुया। इस मंदिर को अब कैसे ढूंढे? क्योंकि मंदिर तो हम ही है ना, तो इस मंदिर में हम परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं? अपने मन को जो ऊपर चलता है उसको ऐसे पलटें। अपना आंख ऊपर देखता है उसको ऐसे पलटे कि वो अंदर देखे। हालेलुया। अब मेरी बात समझ में आई? हम ये जो आंख से बाहरी दुनिया को देखते हैं, तो इस अंतर चक्षु से, अंतर मन की आंख से हम खुदा को निहारें, प्रभु मिलेगा। हालेलुया। ये इस शरीर का दीपक है, दीपक। हालेलुया। ये जो आंख है, हमारी आंख, ये परमेश्वर के इसी मंदिर का दीपक है, और इसी आंख से हम इस अंदर रोशनी पाते हैं। हालेलुया। हम बाहर रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन हमारी रोशनी अंदर है। हालेलुया। हम बाहर रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन हमारी रोशनी खुद व खुद अंदर व्याप्त है। कभी देखो ना। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रभु का वचन कहता है कि क्या तू नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, तू नहीं जानता कि तू ही तो मेरा पवित्र मंदिर है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और मेरी आत्मा तेरे अंदर ही वास करता है। यूहन्ना 14:23। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रियो, यदि कोई
यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचन को मानेगा, वही मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उसे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, प्रेम रखेगा और हम उसके पास जाएंगे और हम उसके पास जाएंगे भी और उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ वास करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। जय। जो मुझसे प्रेम रखेगा वही मेरे वचन को मानेगा। वचन को सुनना और वचन को मानना दोनों अलग अलग बातें हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन को सुनने वाले की संख्या बहुतायत और वचन को मानने वाले की संख्या कुछ कुछ। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए यदि आप और हम परमेश्वर से वास्तव में प्रेम रखते हैं तो हम उसके वचनों को मानेंगे भी। जो वचन को नहीं मानता वो यदि जुबा से कहता है मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, वो व्यर्थ बोलता है। हालेलुया। वो व्यर्थ बोलता है। इसी को परमेश्वर ने सबोपदेशक के अंदर सब कुछ व्यर्थ कहा है। हालेलुया। जो केवल और केवल ऊपर ऊपर से ही हालेलुया बोल रहा है, जो केवल होठों से तो मेरे आदर करता है मेरे, लेकिन उसका मन मुझसे ये सच्चा मसीही नहीं है। हालेलुया। तो क्या होठों से आदर करने वाले मसीही हैं? क्या मन से? आप इस बात का प्रमाण देना चाहेंगे तो आपके क्रियाकलाप से प्रमाण होगा। हालेलुया। जुबा से नहीं। हालेलुया। जुबा से आपकी प्रामाणिकता साबित बिल्कुल नहीं होती। होती है तो आपके काम करने के तरीके से। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाएं माने ना, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो हमको कबूल भी करेगा, हमको ग्रहण भी करेगा। ग्रहण करना किस बात पर निर्भर है? आज्ञा मानना। हालेलुया। ग्रहण करना किस बात पर निर्भर है? आज्ञा का मानना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता की। रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा बोले तो किसकी आत्मा? परमेश्वर की। उसकी आत्मा अर्थात प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पिता की आत्मा, जिसको प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, और वही आत्मा तुझ में बसा हुआ है, तो तुम भी जो मरणहार दशा में है तुझे भी क्यों ना जिलाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो विश्वास में नहीं है वो मरा हुआ है। समझ रहे हैं? जो विश्वास में कायम भी नहीं है वह भी मरा हुआ, वो भी जिंदा नहीं है। ये शरीर तो चल फिर रहा है। चलिए, शरीर के चलने फिरने से जिंदा की बात नहीं कही रही बाइबल। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलने वाले को जिंदा परिभाषित किया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले को जिंदा साबित किया है खुदा के कलाम ने। हालेलुया। इसलिए समझें और जाने कि क्या मैं जीवित हूं या मरा हुआ हूं। बोलो यीशु मसीह की। हमको परखना होगा क्या मैं आज्ञाकारिता में हूं, और यदि आज्ञाकारिता में हूं तो जीवित हूं, और आज्ञाकारिता में नहीं है तो मृत हूं। हालेलुया। यदि आज्ञाकारिता मेरे अंदर नहीं है तो मैं मरा हुआ हूं। कितना कड़वा सत्य बात है। हालेलुया। कितना कड़वा सत्य बात है। ये आपको कल की मीटिंग में नहीं सिखाई गई होगी। हालेलुया। गए थे? कौन कौन गए थे भाई लोग? हाथ ऊपर करें जरा। कल की मीटिंग में ये बातें सिखाई गई क्या? नहीं।
क्योंकि वहाँ कड़वा सत्य नहीं बोली जाती, क्योंकि कड़वा सत्य बोली जाएगी तो भीड़ खाली हो जाएगी। वहाँ पर ऐसे शब्द बोले जाते हैं जहाँ लोगों को अच्छा लगे। हालेलुया। क्या मैं ऐसा मसीही हूँ जो केवल मुंह से तो मीठी मीठी बातें करता हूँ, हालेलुया तो बोलता हूँ, आराधना तो करता हूँ, प्रार्थना तो करता हूँ, क्या मेरे दिल इस बात की गवाही देता है? इस पॉइंट पर भी आएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हबक्कुक 2:20 पुराने नियम। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, जो संत पौलुस वर्णन करता है वही पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता हबक्कुक वर्णन करता है। प्रिय भाइयों, प्रभु के अजीजों, हबक्कुक बड़ी दुखे स्वर से कहता है, बड़ी दुखे स्वर से कहता है, हे यहोवा, तू अपनी आत्मा तो मुझी पर प्रकट किया। सारी पृथ्वी क्या है? सारी पृथ्वी उसके सामने, क्योंकि सबका मालिक मैं। प्रभु ने कहा पृथ्वी भी शांत रहे, इसलिए वो सब उसी के अधीन है। हालेलुया। तो जो पृथ्वी को शांत, इतनी बड़ी पृथ्वी को, इतनी बड़ी सृष्टि को शांत रहने को कहता है, तो क्या आपको अब हमको अपने आज्ञा मानने को मना करता है क्या? कि आज्ञा मानने को सिखाता है, आज्ञा मानने को सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि का हर एक वस्तु उस परमेश्वर के अधीन है मेरे प्रियो। तो उस पृथ्वी पर भी जिसका अधिकार है, उसी परमेश्वर ने यही कहा कि तुझ में मेरे यहोवा की आत्मा वास करता है। एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी मनुष्य कोई भी यह समझता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, वो परमेश्वर के मंदिर को व्यर्थ नष्ट नहीं होने देता। हालेलुया। और जो कोई जबरन इस पवित्र मंदिर के आत्मा को निकालने की कोशिश करता है और निकाल भी लेता है, उसकी आत्मा का दुष्प्रभाव उसके जीवन भर फल देता है उसको। हालेलुया। और फल यह कि वो नरक जाता है। बोलो यीशु मसीह की। सावधान इस बात पर, यदि कोई मनुष्य अपने इस अंदर के आत्मा को, जो परमेश्वर की आत्मा कही जाती है, यदि अपने हाथों से उसे निकाल भी लेगा और कोशिश भी करता है, तो उसकी आत्मा का दुष्प्रभाव उसको भोगना ही होता है। हालेलुया। अब समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे हम अपने परमेश्वर की आत्मा को अपने शरीर से निकाल लेते हैं, है कि नहीं? मैं उसे नष्ट करूंगा, यही तो बात मैंने आपको बताई ना। हालेलुया। वो तो उसी को ही वो नष्ट करेगा। तो क्या हम भी तो ऐसा कोशिश कर लेते हैं? हम खुद अपने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर लेते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन उसका दुष्प्रभाव हम ही को भोगना ही होगा। बोलो यीशु मसीह की। और जिस किसी ने अपने इस पवित्र मंदिर को स्वतः अपने हाथों से नाश किया, उसको नरक ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी क्रियाकर्म कर लो। बोलो यीशु मसीह की। कितना भी क्रियाकर्म कर लो कि उसकी आत्मा की मुक्ति होगी, नहीं रे बाबा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नोट कर ले, होगा ही नहीं। इस बात से चौकस रहिए। एक छोटा सा सांसारिक दुख आता है और कहता है मैं सह नहीं सकता, मैं सह नहीं सकता, मैं सह नहीं सकता, इस आत्मा को अब मेरे अंदर रहने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कैसी विडंबना है?
हालेलुया। होता है ऐसा? परमेश्वर का वचन सीखिए और कैसा सिखाता है। हमको जानना होगा कि मैं ही क्या हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ। तो हमको वो परमेश्वर का मंदिर किस तरह से सजना चाहिए, परमेश्वर जो सिखाता है, क्या ऐसा मेरी तैयारी है? तो क्या कहें कि क्या परमेश्वर टूटे फूटे मंदिर में भी रहेगा? हालेलुया। जब मौका आता है किसी अच्छे दिन के लिए तो हम अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर को कितना सजाते हैं, नहीं सजाते क्या? ओ कितना तोरण लगाते, कितना लाइट डेकोरेशन लगाते, कितना वाद्य यंत्र सजाते, कितना और सुहावने 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 नाना प्रकार के इन सजावटी और भौतिक संसाधनों को वहाँ पर संजोते हैं। क्यों? सुंदर दिखने के लिए। बाप रे बाप सुंदरता, क्योंकि वो सुंदरता तो हमारे आंखों से दिखाई देने वाली है। तो क्या ये शरीर पर जो वास है, जो परमेश्वर की आत्मा इस टूटे फूटे मंदिर पर वो रहना भी चाहेगा? क्या वो टूटे फूटे जीर्ण में आपके काम करेंगे? नहीं। हालेलुया। इसलिए उसको भी पवित्रता चाहिए। हमारी पवित्रता ही उसकी पवित्रता और उसकी सजावट। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि हम पवित्र नहीं हुए तो परमेश्वर भी इस मंदिर से नाराज है। हालेलुया। यदि हम पवित्रता में नहीं बदले तो परमेश्वर भी इस मंदिर से है नाराज, बिल्कुल। प्रिय भाई और बहनों, आप बिल्कुल मेरे तरफ ध्यान होकर के सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर का मंदिर हैं। तो क्या गंदी चीजें इस मंदिर में होना चाहिए? क्या गंदा काम इस जीवन से होना चाहिए? क्या गंदा चीज हमारे अंदर जाना भी चाहिए? नहीं, चली जाती है, चलाते भी हैं, डालते भी हैं। हालेलुया। गंदी वस्तुओं को भी हम इस मंदिर के अंदर डाल रहे हैं जबरदस्ती। मना है प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु में मना ही है गंदा चीजें इस अंदर लेने के लिए, चाहे वो भौतिक संसार के साधन क्यों ना हो। हालेलुया। और जो कोई इस परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता और अपने अंदर इस पवित्र मंदिर के अंदर गंदी चीजें लेता है, एक दिन वही मंदिर आंधी आने पर ढह जाता है। हालेलुया। वो मंदिर ढहता कब है ना? वो मंदिर ढहता कब है? जब आंधी आई तो मंदिर ढह जाता है, क्योंकि वो खोखला हो चुका। हालेलुया। क्योंकि वो खोखला हो चुका तो ढहेगा ही। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, पॉइंट नंबर 3, क्या मैं जगत के लिए ज्योति बनता हूं? हालेलुया। क्या मैं जगत के लिए ज्योति बनता हूं? क्योंकि प्रभु ने यही कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करता है, वो अंधेरे में नहीं परंतु उजाले में चलेगा। हालेलुया। और वह जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वह जीवन की ज्योति पाएगा और वह जीवन की ज्योति दूसरों को भी देगा। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि जिसने ज्योति पाया वही तो दूसरों को ज्योति देगा ना। हालेलुया। परमेश्वर से ज्योति किसने पाया? तो प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए वो जगत में आया, संसार को ज्योति दी। हालेलुया। इसलिए वो जगत में आया, सारे जगत को उसने ज्योति दी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मत्ती 5:14। मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। प्रिय भाइयों, प्रभु के भक्तों, प्रभु के अजीजों और प्रभु के विश्वासियों, एक हर विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो इस संसार को ज्योति देता भी है।
हालेलुया। किसको ज्योति देता है? इस संसार के हर एक मानव जाति को ज्योति देता है। पहचाने ना, अपने मसीहत के जीवन को पहचाने कि क्या मैं ज्योति देने वाला हूं, क्या मैं दूसरों को ज्योति दे रहा हूं, क्या मैं दूसरों को उन्नति दे रहा हूं, क्या मैं दूसरों को सही मार्ग दिखा रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की। ये जान लो कि मैं खुद परमेश्वर की ज्योति हूं। हालेलुया। मैं खुद परमेश्वर की ज्योति हूं, तो क्या इस ज्योति के योग्य मैं ठहरा? कह तो दिया, परंतु क्या मैं इस परमेश्वर की ज्योति के योग्य मैं खुद ठहरा हूं? हम निगेटिव बातें तो नहीं करते, परंतु अपने आप को जांचना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तू ही जगत की ज्योति है। कौन? हर एक विश्वासी जगत की ज्योति है। इसलिए एक विश्वासी वास्तव में पंडितों का भी पंडित है। सुन लो, एक विश्वासी पंडितों का भी, उसके ऊपर आपका ज्ञान बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। उसके ज्ञान से आपका ज्ञान बड़ा नहीं हुआ तो आपकी भक्ति व्यर्थ। क्योंकि यदि तेरा भक्ति शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर नहीं हुआ तो तेरी भक्ति व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। मसीहों समझ लीजिए, आपकी और हमारी भक्ति एक पंडित को जवाब देने के ऊपर नहीं हुआ तो व्यर्थ है। हालेलुया। हम मसीहों को जवाब नहीं देना जानते तो पंडितों को छोड़ो। क्या मसीह भाई मसीह को जवाब देते हो? बता दो। अपने बीच में ये नहीं कर पाते तो पंडितों की तो बातें छोड़ो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, ये मसीहत का जीवन ऐसा होना चाहिए। यदि हमारा प्रत्युत्तर उनसे बढ़ करके नहीं हुआ तो हमारी भक्ति को छोड़ देना चाहिए। राइट? यदि छोड़ना नहीं चाहते तो ऊपर हो जाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, क्योंकि कलाम यही सिखाता है। प्रिय भाई और बहनों, यदि परमेश्वर आपको और हमको ज्योति दिया है और हमको भी ज्योति के सदृश बनाया भी है, तो इसको पहचाने ना। आप दूसरों को नहीं परंतु खुद को पहचाने कि मैं परमेश्वर की ज्योति हूं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ बोलना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की ज्योति हूं? हालेलुया। तो चले बोले, प्रभु मैं तेरी ज्योति हूं और मैं जगत की ज्योति हूं और मैं जगत को ज्योति दूंगा। आमीन। हालेलुया। आप छोटे नहीं हैं मेरे प्रियो, आप सचमुच परमेश्वर की ज्योति हैं। पहचाने ना, हम वास्तव में ज्योति हैं तो अंधकार को दूर करें। ज्योति की पहचान है, अंधेरे को भगाता है, न कि अंधेरा ज्योति को भगाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अब सोचो ना, आप भागते हो कि भगाते हो? जवाब आपके पास है, मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। जवाब मैं नहीं दूंगा। जवाब आप खुद सोचो कि मैं भागता हूं कि भगाता हूं। अंधकार मुझे भगाती है कि अंधकार को मैं भगाता हूं? हालेलुया। सोचो ना, हमारी मसीहत कैसी, इसीलिए तो हमारा टॉपिक है मैं कैसे मसीह हूं। हालेलुया। मैं कैसे मसीह हूं? अंधकार को भगाने वाला कि अंधकार से भागने वाला? यदि अंधकार को भगाने वाला नहीं हो तो सच्चा मसीह नहीं। ये मैं नहीं कहता, परंतु कलाम सिखाती है। हालेलुया। परंतु आज हम भागने वाले मसीह बन गए हैं। हालेलुया। हम भागने वाले मसीह बन गए हैं। अंधकार हमको भगाता है लाठी पकड़ करके,
परंतु आपकी लाठी तो और लाठी के ऊपर लाठी है भैया। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु की लाठी से मूसा ने पर्वत को लाठी मारा तो खलबल पानी निकलने लगे। हालेलुया, है कि नहीं? इस रीति से प्रभु की लाठी जो हमारे अंदर से भी चलने लगती है तो वैसे ही पत्थर से भी सोता फूट निकलते हैं। हालेलुया। कहने का अर्थ यह हुआ, अंधकार भाग जाते, अंधकार मिट जाते और पत्थर दिल भी पिघल जाते, लेकिन हम पिघल जाते हैं। हालेलुया। प्रिय प्रभु के भक्तों, परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। रोमियो 6:23, इसमें भी कुछ शब्द आए हैं जो इससे कनेक्ट है। ये भी बहुत सुना हुआ शब्द है जिसको आप सभी जानते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पाप की मजदूरी तो जो पाप करे वही मरेगा ना। हालेलुया। जो पाप करे वही मरेगा, जो पाप करे वही खुदकुशी करेगा, जो पाप करे वही अपने आप को मारेगा। क्योंकि पाप की मजदूरी उसको क्या मिलेगी? मृत्यु, चाहे जिस तरह से भी मिल जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हम आज भी पाप की मजदूरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? यदि आज भी हम भाई और बहनों को यह सिखाना चाह रहे हैं कि यदि हम आज भी पाप की मजदूरी कर रहे हैं, आज भी हमारा काम पाप को अंजाम देता है, आज भी हमारा पैर पाप करता है, आज भी हमारा जुबान पाप करता है, आज हमारी धार्मिकता हमको पाप करा रहा है, तो भी हमको मजदूरी मृत्यु ही मिलेगी। हालेलुया। तो भी हमको अपनी मजदूरी मृत्यु ही मिलेगी, चाहे यीशु मसीह पर विश्वास क्यों न करते हो। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम उस वरदान की चाह रखें जो परमेश्वर ने कहा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वरदान को जाने, परमेश्वर का वरदान हमको अनंत जीवन देता है मेरे प्रियो, लेकिन वो पाप से नहीं परंतु पवित्रता से मिलती। हालेलुया। पाप की मजदूरी करते रहेंगे तो अनंत जीवन को ना सोचो। हालेलुया। यदि आप और हम मिलकर के पाप की ही मजदूरी कर रहे हैं तो अनंत जीवन की परिभाषा को छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि एक का चुनाव करना तो बहुत जरूरी है। हम दो नहीं चुन सकते। दो चुन सकते हैं क्या? नहीं, एक ही चुन सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम आज भी पाप के दासत्व में हैं तो सचमुच कैसे मसीह हैं समझिएगा। हालेलुया। यदि हम आज भी आज़ाद नहीं हुए इस गंदे विचारों से तो हम आज़ाद नहीं हुए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। प्रिय भाइयों और बहनों, और अगला वचन, क्या मैं पृथ्वी का नमक हूं? क्या मैं पृथ्वी का, मत्ती 5:13, मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो फिर उसे किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वो तो किसी काम का नहीं, बजाय फेंक दिया जाए। हालेलुया। बस बेकार, कूड़ा करकट, गंदगी, गंदी नाली के कीड़े बन गए फिर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, किसके बारे में कहा कि तुम क्या हो?
पृथ्वी के नमक हो। प्रिय भाई और बहनों, नमक का चरित्र क्या होता है मालूम है? नमक का क्या चरित्र होता है? खारा। जब वही नमक किस में मिलाई जाती है? उसको यूं ऐसे नहीं खाया जाता है। हालेलुया। उसको किस में मिलाई जाती है? सब्जियों। क्यों? क्योंकि वह हमारे स्वाद के लिए उपयुक्त हो और हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हो। हालेलुया। सब्जी का स्वाद लेते लेते यदि नमक कमी लगी तो हम बुला कर कहते हैं इसमें नमक डालो, नमक डालो। क्यों? स्वादहीन हो चुका है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, जब कोई चीज स्वादहीन हो जाता है तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हम भी स्वादहीन हो जाते हैं तो हमारे भी अंदर नमक की जरूरत पड़ती है। और जब हम नमक में अच्छे हो गए, हम स्वादिष्ट हो गए, तो हम दूसरों को भी स्वादिष्ट करेंगे। हालेलुया। और जो कोई चीज जिस पर नमक नहीं मिलाई जाती वो स्वादहीन होता है और सड़नीय होता है। हालेलुया। और ऐसी कंडीशन में हम उसे फेंक देते हैं। हालेलुया। हम ऐसे कंडीशन में उसको फेंक देते हैं। तो क्या हम परमेश्वर से फेंके जाने वाले हैं? नहीं कह सकते, हाँ नहीं कह सकते, अभी अधर में है। हालेलुया। नहीं कहेंगे तो भी गड़बड़ है, हाँ कहेंगे तो पक्का नहीं है। हालेलुया। अब कैसे करें? नमक डाले तो गलत और ना डाले तो गलत, लेकिन डालना तो होगा ही क्योंकि स्वादिष्ट बनाना जरूरी होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, हम जो मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में हैं, वास्तव में हम नमक हैं जो दूसरों को भी स्वादिष्ट करने योग्य हैं। हालेलुया। आप कमजोर नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम दूसरों को स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। कितनों ने बनाया है? हालेलुया। हम नमक हैं, अपनी नमक दूसरों पर डाला क्या? डालो ना आज से। हालेलुया। सीठे साग पर, सीठे सब्जियों पर नमक मिलाना जरूरी होता है। हालेलुया। अर्थात जो अल्प विश्वास में है, जो विश्वास में नहीं है, उस पर नमक मिलाओ। आप जा करके उसे मिलाओ, नमकीन करो अपने साथ, उसके साथ आप नहीं, परंतु आपके साथ वो। हालेलुया। क्योंकि यदि हम नमक के या नमकीन वस्तुओं में और बिना नमकीन वस्तुओं को मिलाते जाएं तो बिना नमकीन वस्तु भी नमकीन हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, प्रभु में ये समझना होगा हमको कि मैं भी तो एक नमक हूँ, मैं भी एक नमक हूँ जो बिना नमकीन वस्तु को भी मैं नमकीन करने में, स्वादिष्ट करने में योग्य हूँ। मैं ऐसा मसीह हूँ और होना चाहिए, नहीं हूँ तो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। प्रिय भाई और बहनों, अगला पॉइंट है 5वां नंबर, 4 हो चुका है। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का राजदूत हूं? हालेलुया। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का राजदूत हूं? What I am ambassador of God. हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर का राजदूत हूं? क्या मैं परमेश्वर का राजदूत हूं? आपको जानना होगा, हमको समझना होगा। वास्तव में राजदूत किसको कहते हैं? राजदूत किसको कहते हैं? स्वर्गदूत कहने से जान जाएंगे आप।
हालेलुया। क्योंकि सुना सुनाया सीधा साधा सरल शब्द है, हर वक्त हम इसको उपयोग में लाते हैं, लेकिन राजदूत शब्द को नहीं लाते ना। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का दूत जिसका नाम है, ठीक है, परमेश्वर का जन्म राजदूत है। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म स्वर्गदूत नहीं, परंतु परमेश्वर का जन्म परमेश्वर का राजदूत है। हालेलुया। क्या आपको मालूम कि आप परमेश्वर के राजदूत हैं? राजदूत कहने का संक्षिप्त अर्थ होता है राजा का दूत, राजा का संदेशवाहक, राजा का पत्र पहुंचाने वाला, राजा का संदेश पहुंचाने वाला। और हमारा राजा कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो हम परमेश्वर के राजदूत हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस संसार में भी राजदूत और एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, वो राजदूत जब भारत का राजदूत हो तो वह विदेश में जाकर के काम करेगा और भारत सरकार की तमाम सूचनाएं वो उस सरकार को देती रहेगी। इसको कहते हैं सरकार का राजदूत। हालेलुया। यह भी बहुत बड़ा पद है, यह भी बहुत बड़ा पद है। सरकार का भी राजदूत है, हमारे भारत का भी राजदूत है, जो अमेरिका, रूस, जापान, चीनों में भी तैनात है, जो हमारे संदेश रूस, अमेरिका, पाकिस्तान और जापान को भेजता है और वहां का संदेश सरकार तक पहुंचाती है। हालेलुया। तो हम भी तो ऐसे ही राजदूत हैं। किसका? पर परमेश्वर का। हालेलुया। हम मामूली नहीं हैं। क्या हम ऐसा मसीह हैं जो परमेश्वर के राजदूत ठहरे? हालेलुया। क्या हम ऐसा प्रभु के विश्वासी हैं जो परमेश्वर के राजदूत का पदाधिकारी पाए? बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थी 5:20। इसलिए हाँ, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह यीशु के राजदूत हैं मानो परमेश्वर हमारे द्वारा और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपको और हमको संदेश सुनाना होगा। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर के राजदूत हैं और संत पौलुस भी कहता है मैं परमेश्वर का राजदूत हूं और परमेश्वर ने मुझे अपना राजदूत नियुक्त किया कि जाकर के मैं सारी दुनिया में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर के राजदूत हैं प्रियो, हम परमेश्वर के राजदूत हैं वास्तव में। समझे क्या मैं इस राजदूत के पद को ग्रहण किया और कर पाया और क्या मुझे करना चाहिए? क्या मैं इस पद को अभी प्राप्त कर पाया कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं? हम कहते हैं नहीं रे बाबा नहीं, मुझे संदेश नहीं सुनाना या क्योंकि संदेश सुनाने वाला का काम वो माइक पकड़ने वाला का ही है। हालेलुया। गलत ठीक, गलत विचार, गलत मोटिवेशन, ऐसा नहीं। यदि आप ऐसा विचार में हैं तो आप सच्चे मसीही नहीं हैं। हालेलुया। यदि किसी जरूरत की बातों के लिए आप केवल माइक पकड़ने वाले पर ही डिपेंड हैं तो मैं कहता हूं आप और हम सच्चे मसीही नहीं हैं। हालेलुया। यदि जो गलत मार्ग चल रहा है उसको सिखाने का जिम्मेदारी मेरी ही नहीं है परंतु सुनने वाले सभी की। हालेलुया। है कि नहीं है? हाँ कहने वाले कितने? तो मैं फिर सवाल करूंगा, तो कितने भाई और बहनों को आपने गलत करके देखा और उसको गाइडलाइन किया? करे तो प्रभु में आपको ब्लेस करे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी हमारे जीवन से पाप हो रही है।
हालेलुया। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के संदेश वाहक हैं, हम प्रभु के सुसमाचारक हैं। हालेलुया। पहले के समय में सुसमाचार और संदेश को सुनाने के लिए एक लोग दूसरे लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का पालन करते थे। कबूतर पालते थे ना, और उसके गले में चिट्ठी पत्रियां लिख करके उड़ा देते थे, और जहां पर वो नियुक्त रखे उसके सामने उसके दरवाजे पर जाकर वो दस्तक देता और जाकर के आवाज करता गुटुर गुटुर। हालेलुया। है कि नहीं? घर वाला निकल करके देखता कोई आया होगा, कोई संदेश वाहक आया, उसकी आवाज को पहचान लेती और उसके गले से लटक रही चिट्ठी निकालते और सुसमाचार पाते। हालेलुया। एक पुराने समय की परंपरा रही है। हालेलुया। और इसलिए वास्तव में हम किस स्तर में हैं, हम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं मसीहा में कैसे हूं। हालेलुया। मैं मसीह में हूं तो मैं मसीह का राजदूत हूं। प्रभु का संदेश मेरे जीवन से होगा। प्रभु ने इसीलिए मुझे चुना, मुझे बुलाया, मेरे लिए काम किया। फोकट में काम नहीं कर रहा है प्रभु भी। हालेलुया। उसका कुछ उद्देश्य है। ये तू मेरा क्या है? राजदूत। वो व्यर्थ काम में आपको इस्तेमाल नहीं ला रहा है, वो अपने सेवा के लिए आपको और हमको इस्तेमाल में ला रहा है। उसका काम का अंजाम समझिए ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम प्रतिदिन परमेश्वर के संदेश को फैलाएं, तब प्रभु बरकत देगा। हालेलुया। तब प्रभु आशीष देगा। यूं बंद दरवाजे में तो कमरे के अंदर कोई भी हुल्लड़ मचा सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है, परंतु उसे कौन सुने? हालेलुया। इसलिए ऐसा मसीहत का जीवन व्यर्थ है जो एक कमरे के अंदर होती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, हम मसीह के राजदूत हैं। 4 और 5 पढ़िएगा इसमें से। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हम अपने आप को प्रचार नहीं करते कि देखो मैं भविष्य देखता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो प्रचार करने आया था वो उसकी सेवकाई भविष्यद्वक्ता सेवकाई थी। हालेलुया। परंतु क्या वो भविष्यद्वक्ताई अपना है? हालेलुया। क्या वो भविष्यद्वक्ताई अपना है? वो भविष्यद्वक्ता तो खुदा का है। हालेलुया। और उसके अंदर भविष्यवाणी खुदा की होती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता मैं अपना प्रचार नहीं करता, लेकिन आज लोग अपना प्रचार करते हैं। देखो मैं भविष्यद्वक्ता हूं। ये शब्द सही है या गलत? गलत। हालेलुया। मैं खुदा का भविष्यद्वक्ता का संदेश वाहक हूं। हालेलुया। ये इस रिलेटेड सही अर्थ बैठेगा। हालेलुया। भले ही उसका वरदान आप में उपयोग लाता है, लेकिन वो आपका नहीं है। हालेलुया। वो हमारा नहीं है, परंतु परमेश्वर का है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम मसीह के राजदूत हैं। चाहे उस काम को हम भविष्यद्वक्ताई द्वारा, प्रेरिताई द्वारा, भविष्यवाणी द्वारा, अन्य भाषा द्वारा और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम के द्वारा क्यों न करें, करने वाला तो वही है। हालेलुया। तो आज हम अपना प्रचार नहीं, परंतु प्रेरित तो सबसे बड़ा प्रेरित ठहरा संत पौलुस और पतरस भी। उसने भी तो ये कहा कि मैं अपने का प्रचार नहीं करता। वो चाहता कि मैं तो प्रेरित हूं और मैं प्रचार करता हूं।
ये पौलुस को ऐसा कहना चाहिए। हालेलुया। परंतु प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह यीशु को प्रचार करता हूं। मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं और मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं। हालेलुया। प्रेरित तो हूं कहा, लेकिन मैं किसका प्रेरित हूं कहा? प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित हूं कहा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जानना होगा, हमको समझना होगा कि खुदा क्या कहता है। क्या मैं मसीह के राजदूत फॉलो करता हूं? क्या मैं यीशु मसीह का सुसमाचार का संदेश का विस्तार पूर्ण वर्णन करते हुए सिखाता हूं? और यदि ऐसा नहीं करता हूं तो मैं सच्चा मसीही नहीं हूं। पहचाने कि मैं मसीह का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर यहोवा का राजदूत हूं। परमेश्वर मुझे इसलिए इस्तेमाल करता है कि मैं उसके संदेश को सुनाऊं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, अगला पद है, क्या मैं मसीह यीशु की साक्षी हूं? हम अपने मसीहत के जीवन को जरा ताकें। हम यदि मसीह के जन हैं तो हम अपने आप को देखें। क्या मैं जो परमेश्वर का मैं मंदिर हूं, क्या परमेश्वर मुझ में वास करता है? तो क्या लिखा है? मैं उसकी साक्षी हूं। क्या मैं परमेश्वर के मंदिर होने की साक्षी हूं? क्या परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बुलाया, मुझे काम करवाया, मुझ में चलता है, मुझ में फिरता है, मुझ में बोलता है, मुझ में बातें करता है, मैं साक्षी ठहरा क्या? हालेलुया। क्या मैं इस बात की साक्षी हूं? क्या इस बात की मैं गवाही हूं कि परमेश्वर मुझ में वास करता है और परमेश्वर मुझे बोलता है और परमेश्वर मुझे सिखाता है, परमेश्वर मुझसे काम कराता है? क्या मैं इस बात की साक्षी हूं? यदि इस साक्षी तक हम गवाह नहीं ठहरे तो हमारी मसीहत कभी खैरियत नहीं। हालेलुया। हमारी मसीहत कभी कोई खैरियत नहीं। प्रिय प्रभु के भक्तों, हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारी देह प्राण आत्मा समेत, हमारे जुबा समेत, हमारे हाथ पांव समेत हमारी साक्षी ठहरती है। हालेलुया। हमारी साक्षी ठहरती है और हमारी इस देह से प्रभु की गवाह प्रकटीकरण होता है। हालेलुया। हम ही उसके गवाह हैं। चलो बताएं कौन कौन यीशु मसीह के गवाह है? सचमुच हाथ ऊपर करना भाइयों, नहीं तो फिर बेवजह हाथ ऊपर करना भी आपके लिए गलत होगा। गवाही का मतलब समझ रहे हैं? अभी आप नहीं समझ पाए इस गवाही का अर्थ। इस गवाही को प्रमाणित करने के लिए पूरे सांसारिकता से विरक्त होने की जरूरत है। सो मैं नहीं समझता कि हम संसार से विरक्त हो चुके हैं। हालेलुया। हमारे तो लता देख करके पहचान नहीं होती ना, जो संसार में होती थी। हमारी वेशभूषा देख करके हमारी पहचान होती थी, अब नहीं। हालेलुया। हमारे रंग रूप देख करके पहचान होती थी, अब नहीं। परंतु अब हमारे साक्षी कौन? प्रभु यीशु खुद नहीं, परंतु उसके आज्ञाकारिता। हालेलुया। उसकी आज्ञाकारिता हमारी गवाह का प्रमाण है। कोई कहता मैं यीशु का राजदूत हूं, कोई कहता मैं प्रभु का भक्त हूं, कोई कहता मैं प्रभु का भविष्यद्वक्ता, कोई कहता मैं प्रभु का सेवक, परंतु जीवा से नहीं, परंतु सेवक अपना काम सेवा के तरीके से करता है। हालेलुया। तब वो प्रमाण
आपके आंखों से नहीं परंतु आपकी आत्मा से कहेगा ये प्रभु की सेवा है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, ऐसा गवाह परमेश्वर के हमको होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर की गवाह हैं। परमेश्वर ने हमको जिंदा किया, परमेश्वर ने हमको गंदगी से निकाला, परमेश्वर ने हमको अंधकार से ज्योति में लाया, परमेश्वर ने हमको मरे हुए से जिंदा अवस्था में रखा है। हम इसी बात की गवाह हैं। कौन कहता है कि मैं परमेश्वर में जिंदा हूं, मैं मर गया था मर मैं मसीह में जीवित हूं तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा, परमेश्वर का काम करूंगा? करते हो? मुंह बंद। कभी कहो कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर की साक्षी, मैं परमेश्वर की गवाही हूं, मैं तेरा काम नहीं, मैं अपने खुदा का काम करूंगा। हालेलुया। ये है गवाही। अब आप परमेश्वर का काम करोगे तो मैं भी पहचानूंगा, सारे लोग पहचानेंगे ये खुदा का गवाह है। इसलिए एक पिक्चर भी बनाए, खुदा गवाह। हालेलुया। उसको तुम्हें देखो, यही तो शब्द कह रहा है, मैं भी उसी खुदा का गवाह, साक्षी। लूका 24:48। तुम इन सब बातों के गवाह हो। किन सब बातों की गवाह? और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको हाँ। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। तुम इन सब बातों के गवाह हो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। जो काम परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो आपको परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है, जो आपको परमेश्वर ने बीमारों से छुटकारा दिलाया है, जो आपको और हमको उस मृत्यु के बंधन से आजाद किया है, जो हमको शैतान के बंधन से निकाला है। हम तो मर चुके थे पाप के कारण, परंतु पाप को मुझसे दूर किया, इस बात का हम साक्षी हैं। परमेश्वर ने मुझे पाप से मुक्त किया और मैं अब दोबारा से पाप नहीं करूंगा। कौन गवाही देता है? कौन गवाही देता है? कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे शैतान के बंधन से आजाद किया, मैं उसकी गवाही हूं। यदि उसकी गवाही होते और हो जाता तो और बड़ा अद्भुत काम करता परमेश्वर, क्योंकि लिखा है बड़े से बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर की गवाह। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जो प्रभु में आए इन्हीं बात की गवाह हैं, इन्हीं बात की साक्षी है। आज हमको जरूरत आन पड़ती, हम गवाह हैं तो हम कहते हैं मैं गवाह नहीं हूं, मैं हाथ पैर बांध लूं, क्योंकि इसके सामने मुझे हाथ बांध करके चुप रहना होगा। करते हैं ऐसे? फिर किस बात की गवाह ठहरे? बताइए ना, फिर किस बात के गवाह ठहरे? परमेश्वर ने मुझे अच्छी बातें सिखाई, परमेश्वर ने मुझे बीमारों से निकाला और मुझे जीवन के मार्ग में लाया, इसकी मैं गवाह हूं और मैं गंदगी कामों के पीछे नहीं चलूंगा। गवाह देते हैं, उसमें भी बल्कि काट छांट करते हैं, ले ये कर लूँ तो अच्छा, ये कर लूँ तो अच्छा, ये कर लूँ तो अच्छा और ये कर लूँ तो अच्छा। तो किस बात की गवाह कौन देगा? खुदा उसी समय आपको आपके पैर के नीचे टपक आएगा,
हैं? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को वहीं पर उड़ा देगा। लो बेटा तू गवाही दे दे मेरे, अब मैं यहां खड़ा हो गया। ऐसा गवाही होता है क्या? हालेलुया। आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया वही छुटकारे का काम परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया वही तो हमारे गवाह है, और इसी बात की गवाही हम देते हैं। लेकिन नहीं, हम तो चर्च में आकर दो जने लोगों के बीच में गवाह देते हैं, कहते हैं कि मैंने प्रभु की गवाह दे दी, अब क्या करूं, अलविदा, अब यहां नहीं आने का गवाह हो गया, चलो। हालेलुया। यही गवाह है? नहीं रे बाबा, ये गवाह नहीं है। ये भी है एक स्तर की गवाही, लेकिन ये वो गवाही नहीं जो यहां पर प्रभु सिखा रहा है। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दी और अपनी सामर्थ्य से आपको बीमारों से चंगा किया, आपको अपनी सामर्थ्य से आत्मा की भरपूरी के साथ आराधना, स्तुति, प्रार्थना में अगुवाई की और आपको सामर्थ्य प्रदान की, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हालेलुया। और आपके सारे गंदे काम छुड़ा दिए जाते हैं। यही गवाह है, इसी बात की गवाही चाह रहा है प्रभु ने। हालेलुया। तो क्या ऐसी चीज की, क्या ऐसी बातों की गवाही हमने अपने जीवन में किसी पल दिया? रोज की बात नहीं कह रहा हूं, किसी पल। और यदि ऐसा गवाही दे दिया तो प्रभु सचमुच हमको ग्रहण करेगा। हालेलुया। ऐसी गवाही जब हमने दे दी लोगों के सामने तो सचमुच प्रभु हमको ग्रहण करेगा। तो क्या अभी भी हमको प्रभु ग्रहण कर लिया? हम ऐसा मान सकते हैं? यस नो? नो। अभी भी प्रभु ने हमको ग्रहण नहीं किया, हम नहीं मान सकते। ग्रहण अभी किया नहीं है हमारे लिए और बाकी, क्योंकि हम तो ऐसा सच्चा गवाह ठहरे नहीं है। क्योंकि जब तू सभा में सौंपे ना जाए तो तुझे वहां पर क्या बोलना वो मैं तुझे बताऊंगा, इसलिए कि तू जा और तू हम मेरे नाम पर क्या ठहरे? गवाह ठहरे। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन? हालेलुया। तो बताओ ना मेरे भाइयों से, मैं प्रश्न कर रहा हूं, कौन कौन सभा में सौंपे गए कि उसके गवाह साबित हुए? आप तो सौंपे गए हैं, आप गवाह हो गए एक स्तर पर। हम भी गवाह हो चुके हैं। एक स्तर क्या, हम तो बहुतों स्तर पर गवाह हो चुके हैं। हम एक बार नहीं परंतु कई बार भी हम गवाह हो चुके हैं। हालेलुया। अब सोचो मैं कैसा मसीह हूं। पॉइंट। अब सोचो मैं कैसा मसीह हूं। अब सोचिए मैं कैसा विश्वासी हूं। हम पोल खोजते, हम सुराग ढूंढते, मैं कैसे करूं तो निकल सकता हूं। किससे? इस गवाही से। एक बार तालियां बजाइए प्रभु के लिए। क्योंकि यदि मैं गवाही ठहरूं तो मुझे सभा में सौंपी जाएगी, तब गवाही होगी। हम यहां भी सभा में सौंपे जाते हैं, वहां भी परमेश्वर की सभा में सौंपे जाएंगे, और वहां भी हमको गवाही ठहरना है और यहां भी गवाही ठहरना है, और यहां गवाही नहीं ठहरे तो वहां भी गवाही नहीं ठहरे। समझ रहे हैं? हालेलुया। और हम ये गवाह से बचते हैं, इस गवाह से बचते हैं। बताओ ना किस भाई और बहनों ने ऐसा गवाह ठहरा? आप किसी भी कलीसिया में, किसी भी चर्च में, किसी भी जगह समिति में जा करके देखो, और हर कंडीशन यही होता है। वो लोग पास्टरों से उपाय पूछते हैं, भाई बताओ तो जरा कि मैं कैसे इस पोल से निकल सकता हूँ। हम तो नहीं बताते, हमारे पास नहीं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। हालेलुया। यदि इसका जवाब तुझे पूछना है तो अपने परमेश्वर से पूछ लो, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि इससे बच निकलने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। बताती है क्या बाइबल? तो
हम किस स्तर के गवाह ठहरे, हम कैसे गवाह बने हैं आज तक यीशु मसीह में। मुझे तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पहले और यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए समय व्यतीत हो चुका है। हालेलुया। तो क्या हम इतने दिन के विश्वास में प्रभु की गवाही ठहरे? कहाँ जाते हैं? यदि गाँव, लेकिन उसने आपकी झोला पकड़ खोज लिया तो क्या पकड़ा है? बाइबिल तो नहीं फूट गया तुम्हारा? फूट गया? हालेलुया। इसलिए बहुत भाई लोग रख कर नहीं आए। हालेलुया, सही बोल रहा हूँ। और आते और जाते समय भी नहीं बताते, तो कैसे गवाह हैं हम? कैसे गवाह हैं हम? गवाह हो ही नहीं सकते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, एक मैं 7 शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। जो कोई अपने आप को छुपाएगा, साफ सुन लीजिए, जो कोई अपने आप को छुपाएगा और अपने आप को रोकेगा गवाह होने से, वो खुदा के दरबार में कभी प्रवेश नहीं पाएगा। गांठ बांध लो। और बता दूं, जो कोई भी व्यक्ति जो मसीह यीशु पे विश्वास करता है, चाहे वो 50 साल के क्यों ना हो, स्टार प्रचारक क्यों ना हो, यदि वो समाज में सौंपे नहीं गए तो उस समाज में भी वो प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो मुर्दा जिंदा क्यों ना करता हो। हालेलुया। चाहे वो सबसे बड़ा धुरंधर भविष्यद्वक्ता क्यों ना हो। हालेलुया। इसलिए छोटी सी बात मैं और एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा। देखता हूं कितना पॉइंट, एक और पॉइंट बचा है, उसको बोलने के बाद। हालेलुया। प्रेरितों 1:8 सॉरी 1:8। परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से सामरिया तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये गवाही कौन दिलाने में अगुवाई करता है मेरे भाई और बहन? तो जब आपके और हमारे जीवन में यह साक्षी नहीं हुई, यरूशलेम से लेकर यहूदिया तक आप गवाह नहीं ठहरे, अर्थात घर से लेकर के पूरे देश राज्य तक आप गवाह नहीं ठहरे, तो कौन सा मसीहा हूं मैं? हमको तो अपने गांव में गवाही नहीं है। हालेलुया। तो यरूशलेम से सामरिया तक की बातें छोड़ो। हालेलुया, है कि नहीं? हम अपने गांव में ही गवाही नहीं है, हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन तो ये सिखा रहा है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए अगुवाई करता है और वही हमारे गवाही को कंप्लीट भी करता है। हालेलुया। वही हमारे लिए सब बातों को कंप्लीट करता है। तो अब आप और हम कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा का दान पाया, मैं पवित्र आत्मा का दान पाया, तो कहां है गवाही? है? हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान पाया, कहां है गवाही? केवल अन्य भाषा बोलने के लिए पवित्र आत्मा है? केवल भविष्यद्वक्ताई करने के लिए ही केवल पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा केवल एक ही बात पर जाके टिक जाता है क्या? है? पवित्र आत्मा के काम को देखो ना, समझो, जानो, पढ़ो, बाइबिल पूरी बताती है पवित्र आत्मा कैसे कैसे काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी इस बात की गवाही को पूर्ण करता है, और जो पवित्र आत्मा का दान पाया उसके अंदर से, उसके जीवन से यही गवाही होती है कि मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। हालेलुया। और वो केवल यीशु मसीह के पीछे चलता है। वो ना तो किसी इंसान के दबाव में रहता और ना किसी समाज के दबाव में। हालेलुया।
ये पवित्र आत्मा तो कौन? तो आज तो सभी मनुष्य को पूछो, मैं पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा का, ठीक है भाई, आप विश्वास में आए, विश्वास किया, उसने पवित्र आत्मा के दान पाया, भी लिखा है, गलत नहीं है, परंतु आपके अंदर पवित्र आत्मा ने इतने काम किया? हालेलुया। क्या इसका मतलब यही हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा को काम करने का कभी मौका ही नहीं देते हो? हालेलुया, सही बोल रहा हूं? पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दे, तब पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर है। हम अपने मन की सोचते हैं, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। हम अपने दिलो दिमाग से सोचते हैं, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। हम अपने मन गढ़ंत बातों को फॉलो करते हैं, पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाता है। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा जिसको हमने पाया, वही बात इस बात की साक्षी ठहरती है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का दान पाया कि नहीं पाया? कहां पर पाया? बोलो तो जरा, उत्तर बताएं, कहां पर पाया प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का दान? फिर पवित्र आत्मा का दान पाया तो परमेश्वर पिता ने उसको क्या गवाही ठहराया? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न। हालेलुया। क्या आपकी आत्मा, आपने भी पवित्र आत्मा का दान पाया तो आपकी आत्मा कहता है, मैं उस परमेश्वर से अत्यंत प्रसन्न हूं जिसने मुझे नया जीवन दिया, और मैं उसी के लिए प्रसन्नता का काम करूंगा। कहते हम तो अपनी बेटी, बेटा, पोता, नाता, दादा, दादी सब में घुल मिल गए। आज बहुत भाई नहीं आए, इसका मतलब, इसका अर्थ यही संसारिकता का काम में विलीन हो गए ना? या मैं गलत बोल रहा हूँ? राइट। ये सब हम सांसारिकता के काम में विलीन हो गए, इसीलिए आज हमारे पुराने से पुराने साथी ही नहीं आए। यही करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दी जाती है, यही करने के लिए हमको पवित्र आत्मा दी गई है। दिया होगा, क्या करें? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, सातवीं बात है, क्या मैंने स्वर्ग की नागरिकता अर्जित कर ली, पा लिया? आप लोगों को पिछले सप्ताह, पिछले समयों में, उससे पूर्व भी स्वर्ग की नागरिकता के बारे में प्रचार किया गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कौन कौन जानते हैं कि हमको स्वर्ग की नागरिकता के बारे में प्रचार कर लिया गया है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के स्वर्ग की नागरिकता के बारे में आपको एक दिन संडे में डिटेल और विस्तार से बताई गई है। उसी का संक्षिप्तीकरण इसमें भी आज हम आपको बताएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये मसीहत के जीवन का आधारशिला है कि मैं परमेश्वर के स्वर्ग की नागरिकता का अधिकारी बन जाऊं। हालेलुया। ऐसा हमारी धार्मिकता होनी चाहिए, ऐसी हमारी परंपराएं होनी चाहिए, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। कुलुस्सियों 3:2-3-4। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें ध्यान लगाना होगा। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं। अब देखिए जरा, पृथ्वी पर क्या क्या वस्तुएं हैं? समझ में आई? अभी हमारे पास समय नहीं है कि पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं उसका मैं वर्णन करूं आपको। बोलो यीशु मसीह की। पृथ्वी पर जितने वस्तुएं पाई जाती, चाहे आंख से देखी जाती या आंख से देखी नहीं जाती, उन वस्तुओं पर तेरा ध्यान
हालेलुया। हमारा ध्यान जाति तो इसी में है। समझ में आई? परमेश्वर का वचन कहता है तू पृथ्वी पर के वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित ना कर, परंतु हमारा ध्यान केंद्रित होता है पृथ्वी पर रहने वाली वस्तुओं पर। हालेलुया। अर्थात सांसारिक भावनाओं पर। बोलो यीशु मसीह की। अगला पद, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, और हम सब का जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जीवन किसमें छुपा हुआ है? परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। परमेश्वर के साथ छुपा हुआ है, यीशु मसीह के साथ छुपा हुआ है, पिता के साथ छुपा हुआ है। और पिता हमको छुपा करके रखा है अपने लिए। हालेलुया। पिता हमको छुपा करके रखा है अपने लिए। बोलो यीशु मसीह की। आगे पद, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब मसीह जो हमारा जीवन है, इस जीवन में काम करता है, जब वो अपने आप को हम पर प्रकट करेगा, तो हम भी उसके महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे, प्रत्यक्ष किए जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है, परमेश्वर पिता का सामर्थ हम पर आता है, परमेश्वर के पीछे हम हो चलते हैं, परमेश्वर के नाम का अंगीकार हमारे अंदर हो जाता है, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर के सामर्थ का, काम का, गवाही का प्रकटीकरण, अंजाम हमारे जीवन में दिखने लगता है। हालेलुया। इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन हम नाना प्रकार के पापों के कारण इस काम को रोक देते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने जो हमको किया वो वास्तव में अद्भुत है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किया वो वास्तव में सराहनीय है, वो वास्तव में आदरणीय है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। हम उसकी प्रशंसा करने के बजाय, हम उसकी गवाही करने के बजाय, हम इंसान की गवाही और बातों के पीछे चलते हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी विडंबना है आज मानव में। हालेलुया। पद 4 पढ़ लिए। हाँ, तो आइए फिर फिलिपियों 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम अपना एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और उसके यहाँ आने की बात जो रहे। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय घर यहाँ नहीं, परंतु वहाँ। हम वहाँ के नागरिक हैं, यहाँ की नहीं। हमारा देह तो यहाँ है, परंतु मरने के बाद हम सशरीर उस घर में जाने वाले हैं। हालेलुया। आत्मा नहीं, परंतु सशरीर, शरीर के साथ जाने वाले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी नागरिकता, हमारा स्थायी घर स्वर्ग में है। हमारा हर एक काम परमेश्वर की धार्मिकता के साथ, परमेश्वर की पवित्रता के साथ, उसकी गवाही के साथ स्वर्ग के लिए होना चाहिए। स्वर्ग के लिए हो तब हम स्वर्ग के नागरिक कहलाएंगे। हम समझते हैं कि मैं इस धरती का नागरिक हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम आज मानव यही समझते हैं कि मैं इसी धरती का नागरिक हूँ, है कि नहीं? हमको जब वचन का ज्ञान नहीं था
तो हम यही समझते थे कि बस मेरा यही घर है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, जिस तरह से एक स्त्री का घर दो तरह से बनती है, राइट? हालेलुया। जिस तरह से एक स्त्री का घर दो तरह से निर्मित होती है, एक तो अपना पैदाइश और दूसरा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया के साथ। हालेलुया। तो स्त्री की घर कितनी दो तरह से बनती है। हालेलुया। इसी तरह से हर एक मनुष्य का घर दो तरह से बनते हैं। मेरे तरफ सुनिए। इसी तरह से हर एक मनुष्य जाति का घर दो तरह से बनता है। और हम इस संसार में पैदा होते हैं तो ये हमारा पैदाइश घर है। हालेलुया। यह हमारा पैदाइश घर है, यह हमारा जन्मभूमि है। इस धरती पर हमने पैदा हुआ, परंतु इस पैदाइश घर को छोड़कर हमको स्थायी घर को जाना जरूरी है। हालेलुया। राजा हो या रंक, आगे क्या बोलते हैं? सबको एक दिन मरना ही होता है। हालेलुया। है कि नहीं? राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना ही होता है। इसलिए चाहे वह महान हस्ती से बढ़कर हस्ती क्यों ना हो, सबको यह संसार छोड़ना ही पड़ेगा। सबको एक दिन यह संसार छोड़ना पड़ेगा। अकाट्य सत्य है। जो जन्म लिया उसका मृत्यु भी उसी दिन लिख दिया गया। हालेलुया। जो जन्म हुआ उसका मरना एक दिन निश्चय है। तो किस बात पर घमंड करें? क्या मनुष्य मरते वक्त अपना सारा जायदाद अपने गट्ठे में बटोर करके ले चला जाता है क्या? आपके पास पूरे संसार को सिमटने के लिए एक पैसे का पावर तो आ जाएगी, परंतु संसार को छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा जहां स्वर्ग के लिए आप खाली ही खाली और खाली ही खाली। हालेलुया। वास्तव में संसार स्वर्ग का घर एक दिन ढहाया जाएगा। हालेलुया। तो हमारी नागरिकता यदि स्वर्ग की नागरिकता नहीं हुई तो हमारा व्यक्तिगत धार्मिकता का जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए हम अपनी उस नागरिकता को पहचाने कि क्या मेरी नागरिकता उस स्वर्ग की है। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग की नागरिकता कहने से यह अर्थ होता है कि हम पाप से मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। हालेलुया। हम पाप से मुक्त अवस्था को प्राप्त करें, इसको कहते हैं स्वर्ग की नागरिकता, जहां पर मरने के बाद हमको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। प्रिय भाइयों और बहनों, यही है कि क्या हमको जांचना होगा, हमको परखना होगा, हमको जानना होगा कि मेरी नागरिकता उस स्वर्ग की नागरिकता में लिखा गया। क्या मेरा नाम और मेरा पता स्वर्ग की नागरिकता में कायम है? ऐसा हमारा मसीहत का जीवन हो। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम जन्म से और जीवन पर्यंत तक क्रिया में पूरा करते हैं। हालेलुया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस नागरिकता के लिए काम करते हैं। वो एक दिन के काम में पूरा नहीं होता, वो जीवन पर्यंत काम है। जिस नागरिकता के लिए हमको यश कमाना होता है, जिस नागरिकता के लिए हमको पवित्रता कमाना होता है, जिस नागरिकता के लिए हमको एक अधिकार पात्र बनना होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको इन सारी बातों से आगाह करता है। एक बाइबल पढ़ने वाले विश्वासियों को, एक विश्वास करने वाले विश्वासियों को, प्रभु के पीछे चलने वाले भाइयों और बहनों को इस बात से मनन करना होगा
करना होगा कि मैं कैसा मसीही हूं। जो मैंने 7 बातें बताई, उन 7 बातों में क्या मैं योग्यता प्राप्त किया? प्रिय भाइयों और बहनों, यह नहीं हो सकता कि ये सारी योग्यताओं को हासिल करने के लिए मुझे केवल एक पल आराधना करना होगा। मैं 1 साल आराधना करूंगा, मैं 5 साल आराधना करूंगा, मैं 10 साल आराधना करूंगा, मैं जीवन पर्यंत आराधना करूंगा, तब ये पूरा होगा। हालेलुया। मैं एक दिन चर्च आ जाऊंगा? नहीं। मैं महीने में 1 बार आ जाऊंगा? नहीं। मैं सप्ताह में 1 बार आ जाऊंगा? नहीं। तो मैं तो सब में नहीं बोल रहा हूं, तो हाँ कौन है? बड़ा मुश्किल है। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? मैं प्रतिदिन हवाई पटरी में, मैं प्रतिदिन यहोवा परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ करता है उसी को धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। यह है हमारा अंतिम लाइन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम केवल चंगाई तक हालेलुया में हैं। हालेलुया। हम केवल चंगाई तक हालेलुया में हैं। चंगाई हुआ तो कौन क्या, तो वापस क्यों आ जाती है? जो बीमारी आपको 5 साल में 50 साल में नहीं छूटा, प्रभु के पास आने से 2 ही मिनट में छूटा। प्रभु के पास आ जाने से 1 घंटे में छूट दिया। एक चर्च में मौजूद हुए, छोड़ दिया। ये जिंदगी भर की गवाही बनती है। हालेलुया। ये जीवन भर की गवाही बनती है। क्यों? कितनी बड़ी महान बात है परमेश्वर की ओर से कि हमने नाना प्रकार के जतन किए, नाना प्रकार के क्रियाकलाप किए, कहीं भी हमको शांति नहीं मिली, परंतु 1 मिनट हमने प्रभु को दिया। 1 मिनट में मेरा प्रभु मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। हालेलुया। तालियां बजाइए एक बार प्रभु के लिए। तो मेरे भाई और मेरे बहन, यही गवाही है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ पूरा करता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हमने गवाही दी अपने घरों में जाकर। वास्तव में भाई साहब ने आज जो वचन सुनाया, बहुत अच्छी बातें सुनाई। हमने अपने घरों में जाकर अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को गवाही भी बताया क्या? कुछ बातें शेयर की क्या? नहीं, मैं जाया हूँ, मैं गया हूँ, वो मेरे लिए है। हालेलुया। मैं गया हूँ, मेरी जरूरत मेरे लिए, तुझे कुछ नहीं करने का। ठीक है, अच्छी बात। हालेलुया। प्रियो, हम हर एक मनुष्य के सवाल में यही जवाब पाते हैं, मरने के बाद तुमको कहाँ जाना है। हर एक सवाल में और हर एक मनुष्य के जवाब में, चाहे पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे वह एक दिन में 1000 लोगों को मर्डर क्यों ना करता हो, उसको खड़ा करा के पूछा जाए, क्या भैया तू स्वर्ग जाना चाहता है? वो हाँ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ना कभी नहीं कहेगा। ये जीव की भरत तिरछी चाल को तो देखो। क्या वो पापी मनुष्य कभी अपनी जुबान से कहता है मैं नरक जाना चाहता हूँ? नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो केवल जुबा के कह देने से नहीं होता है। लेकिन हर एक मनुष्य स्वर्ग की कामना करता है, लेकिन कर्म कुछ नहीं करता इस धरती पर रहते तक। अच्छा कर्म करना ही नहीं सीखा इस धरती के जब तक उसका जीवन है तब तक, तो फिर स्वर्ग की कामना तो दूर। भले बोल रहा है जुबा से स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीहत का जीवन स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। मसीहत का जीवन स्वर्गीय जीवन है। अपने अंदर के नाना प्रकार के दुष्भावनाओं को निकाल दें और हम निरंतर आराधना, प्रार्थना और संगति अपने पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ बरकरार रखें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो
संगति करते हैं। हम जो संगति करते हैं, इस संगति का फल स्वर्ग नहीं हुआ। हमारे मसीहत का जीवन में स्वर्ग का स्थान हमको नहीं मिला, तो सचमुच भक्ति बेकार है, सचमुच भक्ति। और हर मनुष्य इस बात को जानता है, हर मनुष्य इस बात को जानता है कि मेरी दशा कैसी है। जानने के बावजूद भी नकारात्मक बातें, ये कौन है? क्या हम जब सभी साथी आते हैं, क्या हम परमेश्वर का वचन आज ही ऐसा सुना रहे हैं? हर प्रति संडे क्या आप जब भी पूछो मुझसे या अपने भाइयों अपने साथियों से, सब यही सुनाएंगे, है कि नहीं? लेकिन कितनों ने इस बात को समझा कि ये सच्चा और अच्छा है और मैं अपने जीवन में पाप ना करूं और मैं अपने जीवन को अच्छे मार्गों में चलाऊं। आज मनुष्य सोचता है क्या? उल्टा बल्कि यह सोचता है वो फलाना मुझे नहीं जानता। हालेलुया। फलाना तो आपको नहीं जानेगा, परंतु फलाना के ऊपर फलाना नहीं जानेगा आपको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, हम चाहे इस संसार में रहकर जितना भी कुछ कर लें, परंतु उसमें प्रभु की आज्ञाकारिता नहीं है, है ना? प्रभु की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में काम में नहीं आ रहा है, तो सचमुच आप और हम किसी बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते, किसी बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु के वचन में आपने सुना कि वह ज्योति है। एक ही इसी सवाल का जवाब दें, कितने भाई और बहनों ने सुना कि हम प्रभु की ज्योति हैं? सबने सुना? बहन आपने नहीं सुना? वो कैसे? परंतु फिर भी अब आप फिर से बताता हूं, हम प्रभु में ज्योति हैं। चलो यहां से बाहर निकल गए होंगे तो अलग बात। हम प्रभु में क्या है? ज्योति है। तो ज्योति जो है ना, हर काम को जानता है। अब आप छेका गए, छत्तीसगढ़ी में कहेंगे, अब आप बंधा गए और आप अपने को धोखा नहीं दे सकते, ना मुझे और ना अपने साथियों को भी। हालेलुया। अब कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ज्योति के सामने कोई अंधकार नहीं छुपता। हालेलुया। इसलिए सभी भाइयों और बहनों के साथ भी ज्योति है, तो आप सभी भाइयों और बहनों के साथ भी नहीं छुप सकते। यू आर एग्री? मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। यू आर एग्री? आप सहमत हैं? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, जब परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुम ही मेरी ज्योति हो, तो ज्योति के सामने अंधकार टिक नहीं सकती और ना अंधकार की बातें समझ में नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए विश्वासी भाई और बहनों को सख्त हिदायत है, अपने जीवन को परखें, क्या मैं पाप में हूं? और यदि मैं पापी हूं, मैं पाप में हूं, तो मेरे साथी भाई मुझे जानता है मैं पापी हूं। कितने को विश्वास है ये? कितने को यकीन है? शायद मेरी भाषा आपको समझ में ही नहीं आती, और कितना सरल बोलूं मैं। हालेलुया। यदि मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, मैं भी अभी भी पाप में चल रहा हूं, तो यीशु मसीह के वचन आज मुझे सिखाया कि परमेश्वर की ज्योति हम खुद हैं। तो क्या ज्योति को क्या गुप्त बातें नहीं मालूम? हालेलुया। तो क्या ज्योति को गुप्त बातें मालूम नहीं है? क्या तू खाता है मुझे मालूम नहीं? क्या तू पहनता है मुझे मालूम नहीं? तेरा पांव टेढ़ा चलता है या सीधा चलता मुझे मालूम नहीं।
मेरी इशारा समझ जाइएगा। जिसके अंदर पाप है और जो अपने पाप को अभी भी कायम रखा है, उसको भी हम जानते हैं। ओके, हालेलुया। आप और हम झूठ नहीं बोल सकते। जिसके अंदर पाप है, हम बोलते इसलिए नहीं क्योंकि खुदा ने हमको मना कर दिया है, क्योंकि किसी को तुम ठोकर लगने की बातें, परंतु ज्ञान की बातों से सिखाए क्यों बदल जाए, ये सिखाया हमको। हालेलुया। वो हम बहिगा नहीं है कि कहां पर हड्डी गड़ा है तो कोना में वो बताता है, लेकिन प्रभु हमको इस बात के लिए मना किया है। हालेलुया। उसने 4 बेटे को खा दिया, हमको भी मालूम है उसने 4 बेटे को खा दिया। हम मजबूर हैं, हम नहीं बताते, वो शैतान बताता है इसको, लेकिन मालूम हमको भी होता है। कितने को समझ में आ रही है बात? तो धोखा नहीं खाना और ना किसी को धोखा देने की कोशिश करना। हालेलुया।